Hello students, how are you? I hope you all are very well, and especially for your learning, we are going to focus on your topics. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज परसेंटेज. तो परसेंटेज में हम यहाँ पर जो भी टॉपिक्स करेंगे आपको अच्छे से समझना है और मैं आपको जितना हो सके उतना सिंपल वे में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ. तो चलिए कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देंगे और क्वेश्चंस पर. तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, the word percent is an abbreviation of the Latin word percenta, which means per hundred, and thus percenta means per hundred or for every 100 is denoted by symbol percent. ठीक है. तो यहाँ पर आता है हमारे पास परसेंट एज अ फ्रैक्शन. अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो उसको हम शो करते हैं बाय डिनोमीटर 100. अगर 5% शो करना है मैं क्या लिखूंगा एज अ फ्रैक्शन 5/100. अगर मैं 17% शो करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा 17/100. नेक्स्ट इज परसेंट एज रेशियो. अगर हम परसेंटेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 48:100. सो शॉर्ट फॉर्म में लिखें 24:50. नेक्स्ट इज परसेंट एज डेसिमल. अगर हम ऐसी बात करेंगे तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 35%. इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले जस्ट लाइक 35/100 एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको डेसिमल में चेंज करेंगे. अब 2 जीरोज हैं तो हम क्या करेंगे 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर पुट कर देंगे. क्लियर. देन उसके बाद यहाँ पर सब कुछ क्वेश्चन से आगे चलते हैं. ओके, इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 11.1 पर. तो यहाँ पर देखेंगे हम ईच ऑफ द फॉलोइंग इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 पर. एंड यहाँ पर हम देख करना क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. These two parts B and F. चलिए the first thing is 9/20. इसको परसेंटेज में चेंज करना है. We have to multiply it by 100. सिंपल. तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बस 9/20. एंड यहाँ पर जो ये 100 है उससे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स. तो हो जाएगा 9 5 45. चलिए बात है F पार्ट पर. ये जो F पार्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है 0.65 और इसको यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 0.65. इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1 and 2 0. अब परसेंटेज में चेंज करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 65%. ठीक. कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पर आते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन एंड रेशियोज. ओके, फ्रैक्शन में भी करना है, रेशियोज में भी करना है. तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं जस्ट लाइक. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 125% मीन्स जस्ट लाइक 125. रेशियोज में करेंगे तो हो जाएगा 100. अगर हम इसको रेशियो में चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 125/100. ओके, इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं तो 5 से करेंगे तो दिस इज 25. 5 से करेंगे तो दिस इज 20. 5 से करेंगे तो 5. 5 से करेंगे तो 4. तो दिस इज 5/4 एज आंसर. अगर हमें इसको किस में करना है और फ्रैक्शन के बाद अगर आप रेशियो में करेंगे तो ये जो आपका लास्ट फ्रैक्शन निकला है दिस इज 5:4. ये हो गया हमारा रेशियो. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आते हैं दिस इज बी 6.4%. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं. ये जो 6.4% इसको हमें किस में करना है डेसिमल फ्रैक्शन में. ओके, तो चलिए अब देखिए परसेंट है. अब इसको परसेंटेज के साइन को हटाने के अब क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 100. अभी डेसिमल हटाएंगे तो आप आ जाएगा 0. तो ठीक है, अब उसके बाद भी हमें इसे डेसिमल में ही शो करना है. तो यहाँ पर आता है 6.4/1000. तो देखिए यहाँ पे 3 जीरोस है तो हम 3 डेसिमल प्लेस पहले यहाँ पे कर देंगे 064. यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक दिस. तो ये हो गया हमारा 3 डेसिमल प्लेस. ओके, इतना करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट यहाँ पर करेंगे. चलिए तो इसको करेंगे तो 12 1/2% ऑफ 48 kg. तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं. 12 to the 24 plus 1 दिस इज 25/2% ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा 48 kg.
चलिए इतना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25/2। ये परसेंटेज का साइन है तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए डिवाइडेड बाय यहाँ करेंगे 100 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटू 48 kg। ठीक है, तो दिस विल बिकम 25 25 25 4 100, दिस इज 1 एंड 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6। क्लियर, तो यहाँ पर आइए हमारे पास 6 kg। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन फिक्स कर लेते हैं। ओके, यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पिक कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा वर्ड फॉर्म टाइप क्वेश्चंस भी थोड़े से पता चल जाए। ओके, तो यहाँ पर आता है दीपिका वेंट टू स्कूल फॉर 187 days इन अ फुल ईयर। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। ओके, तो दीपिका जो है वेंट टू स्कूल फॉर 187 days इन अ फुल ईयर। टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास होते हैं 365। ओके, इफ हर अटेंडेंस इज 85%, ओके, तो वो जो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है हमारा 85%। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। चल, तो यहाँ पर हमारे पास जो दीपिका के, हाँ, नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं हम यहाँ पर। नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पर कहते हैं दैट इज 87। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, percentage of attendance is 85%, and we have to find out the total number of days school was open. So now we have to find out total number of days school opened. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं हम यहाँ पर एक्चुअली में ए डेज। ओके, तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास ए है एंड उसका 85% जो भी होगा वो हमारा कितना आ रहा है, दैट इज 187। क्लियर, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 187 इंटू 100/85। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो this is 17 5s are 85, 17 1s are 1s are and 5 2 0. So करेंगे तो 11 2s are 22 and this is 0. We are having total number of days is 220. So our answer that total number of days school open is 220 days. So we are writing here 220 days in a year. Clear? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस और हैं, तो यहाँ पर और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर, ओके, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 5%। तो ये डेप्रिशिएट्स का मतलब होता है कि आपकी जो मशीन है उसकी बाय वियर एंड टीयर और यूज की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो 5% कम हो रही है हर साल। एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। 2 years के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ मशीन, दैट इज ₹1 लाख एंड परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन percentage of depreciation is 5%, and we have to find out the value of machine after 2 years.
दैट मीन्स ये जो हमारे पास 1 लाख है, इनकी वैल्यू 5% कम होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस 5/100, देन अगेन 100 minus 5 by 100. Clear? So this will become just like 1 lakh into 95% and then 95%. 20 से 20 cancel out, 20 से 1 2 cancel out. तो शो करेंगे तो दैट इज 9 525, दिस इज 90 एंड दिस इज 0. So the value of machinery after 2 years is 90,250. Okay. So I hope आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.